कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। शक्ति स्वरूपा माताओं एवं देवतुल्य भाइयों, हरे कृष्ण महामंत्र को जो अभी मैं आपके सामने जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र को उपनिषदों में इस रूप में गाया गया है। जो मूल महामंत्र है, जिसे उपनिषद में उपदिष्ट किया गया है, कली संतरण उपनिषद में, वो ये है कि हरे कृष्ण नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे ये जो मूल महामंत्र है, ये उपनिषद में है। उसका प्रारंभ होता है हरे राम 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 हरे हरे से, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे से। उपनिषद का वेद मंत्र है, ये उपनिषद का मंत्र है, महामंत्र है। जबकि पुराणों में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, इसी महामंत्र को हरे राम से नहीं प्रारंभ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा उपदिष्ट किया गया है। ऐसा क्यों? इसका एक मूल कारण है। उपनिषद से पहले वेद, हमारे आद्य ग्रंथ हैं, उन चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी, इन चारों वेदों में भी मूल वेद जो पहले प्रारंभ में था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद सबके लिए, या हम यूँ कहें कि वेद सबके लिए जन सुलभ नहीं था, जनग्राह्य नहीं था। बहुत कठिन, बहुत क्लिष्ट और बहुत ही मर्यादा के बीच में, सीमा के अंदर उसको बांधा गया था कि कौन कौन वेद पढ़ सकता है। और उन्हीं वेदों से उपनिषदों की उत्पत्ति हुई है। 4 वेद 18 उपनिषद। उपनिषद भी वेद की तरह ही अत्यंत क्लिष्ट और अत्यंत सर्वजन ग्राह्य नहीं था, आज भी नहीं है। उसी उपनिषद में, कली संतरण उपनिषद में, इस महामंत्र को हरे राम से प्रारंभ
उपदिष्ट किया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये मंत्र जन सामान्य के लिए उपदिष्ट नहीं है, क्योंकि इस मंत्र को जपने की अपनी एक मर्यादा है। भगवान श्री राम का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा के साथ में उनकी सारा आचरण जो है मर्यादा के अधीन है। तो उनके नाम का उच्चारण करने के पहले हमको भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमें इस महामंत्र का पूर्ण फल मिले तो हमें भी मर्यादित आचरण करना पड़ेगा। ठीक जगह पर बैठ करके अच्छी तरह स्नान करके पवित्र मन से मन को भगवान के चरणों में एकाग्र करके आदि आदि सीमाओं में मर्यादाओं में बच करके आपको हरे कृष्ण महामंत्र को हरे राम महामंत्र से प्रारंभ करके जो उपनिषदों में उपदिष्ट है उस मर्यादा की सीमा के अंतर रहते हुए उस गरिमा के साथ में अगर आप भगवान के इस महामंत्र का जप करते हैं तो उसको पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप जानते हैं ये कलियुग है, कली का युग, कलह का युग, अमर्यादा का युग, धर्म अमर्यादित आचरण का युग, परिस्थिति बस, व्यवहार बस, युग बस हम सभी चाह करके भी सतयुगी मर्यादा का आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि यह युग ही कली का है। कली यानी कलह का युग, कली यानी भोगों का युग, कली यानी सांसारिक सुख सुविधाओं का, सांसारिक अमर्यादित आचरण का ये युग है कलियुग। तो कलियुग में भगवान के नाम का इस महामंत्र का उच्चारण कैसे करें जिसका हमको पूर्ण फल प्राप्त होता रहे, इसीलिए हमारे उपनिषदों के पश्चात पुराणों की रचना की गई, जहाँ जन सामान्य को कहानी के माध्यम से, कथानक के माध्यम से धर्म आचरण करने की सुविधा प्रदान की गई। उसी क्रम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को इस रूप में उपदिष्ट किया गया कि ताकि कलियुग के लोग, जन सामान्य के लोग अगर पूर्ण मर्यादा में नहीं हैं तो किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, कार्य करते हुए, कार्य नहीं करते हुए, स्नान करके, बिना स्नान किए हुए थोड़ा बहुत धर्माचरण के विरुद्ध भी अगर आचरण हो जा रहा है युग की वजह से परिव्यवस्थावश, परिस्थितियोंवश, तो भी उन परिस्थितियों में भी, जिस भी परिस्थिति में हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण होता रहे, भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, भगवान के नाम का जप होता रहे, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के धाम का चिंतन होता रहे। जीव का कल्याण होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में जीव का कल्याण होता रहे। इस मूल और पवित्र भावना के साथ में पुराणों में इस महामंत्र को हरे राम से प्रारंभ नहीं करके हरे कृष्ण से प्रारंभ किया गया और जनसामान्य के लिए इसे उपदिष्ट कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहता हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए, इस नाम के उच्चारण के माध्यम से भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के धाम का, भगवान का चिंतन करते हुए
इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परम धाम को जा सकता है। इसीलिए यह महामंत्र सर्वसुलभ है, यह महामंत्र ज़्यादा प्रचलित है, यह महामंत्र जन सामान्य के लिए उपदिष्ट किया गया। जबकि जो संत महात्मा हैं, जो ऋषि हैं, जो मर्यादित आसन करने वाले हैं, जो संसार के सुखों में नहीं, संसार के से विरक्त भाव में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग इसी मंत्र को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस रूप में जपते हैं। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक मर्यादित और एक थोड़ा सा अमर्यादित भी चलेगा। इस भाव के साथ में जनता जनार्दन के लिए जन्म सुलभ के करते हुए हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे युग द्रष्टाओं ने इस महामंत्र को थोड़ा सा जन सुलभ कर दिया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र को इस रूप में प्रारंभ करके जन सामान्य के लिए सर्व सुलभ कर दिया। यह हमारे संतों की, हमारे महात्माओं की, हमारे युग द्रष्टाओं की हमारे ऊपर महान कृपा थी। और इसीलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं इसी भाव के साथ में कि भाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दस दिसहूँ। यानी हम भाव से भगवान का नाम लें, कुभाव यानी बिना भाव के लें, अनख माने क्रोध में लें, जैसा कि रावण लेता था, जैसा कंस लेता था, जैसा दुर्योधन लेता था, जैसे दंतवक्र लेता था, जैसे शिशुपाल लेता था। अनख क्रोध में, आलसहु माने आलस्य में, जमाई में। नाम ले, नाम जपत मंगल दसहूँ, भगवान के नाम का उच्चारण करते ही दसों दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। इसलिए आज का यह वीडियो हमारे आपके लिए इसीलिए लाया जा रहा है इस दास के द्वारा कि आपको अगर कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई संदेह हो, तो आप इसे दूर कर लें और बिना संदेह के, बिना कन्फ्यूज़न के भगवान के नाम, भगवान के इस महामंत्र का उच्चारण जप सतत दिन रात करते रहें। अपना और अपने परिवार का इस संसार में भुक्ति के माध्यम से, संसार के भोगों के माध्यम से, संसार की प्राप्तियों के माध्यम से इस संसार का आनंद लें और इस संसार से जाते समय इस संसार से वैराग्य के साथ में इस संसार से भुक्ति से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के परम धाम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवान के परम धाम भी प्राप्त चले जाएं या प्राप्त कर लें भगवान के धाम को। इसी भाव से आज के इस वीडियो को लाया गया है। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए उपादेय है, यदि आपको लगता है कि वीडियो आपको कुछ आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आपको इस पर आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और हमारे वीडियो गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके जैसे ही हमारा नया वीडियो कोई आता है आप तक पहुंच जाए, इसके लिए भी आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।